टेम्परेचर इफेक्ट्स वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है दुनिया में, कहीं पर एक तरह के प्लांट्स डोमिनेट कर रहे हैं, कहीं पर दूसरे तरह के प्लांट्स डोमिनेट कर रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक टेम्परेचर का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। Most of the land plants thrive in quite a wide range of temperatures, from almost freezing to about 55 degrees centigrade, and these are called uh, eurythermic plants. यानी जो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्रीजिंग से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गुजारा कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, उनको हम यूरिथर्मिक plants कहेंगे. But their optimum range is not so broad and show best growth between 20 degrees centigrade to 30 degrees centigrade. Aquatic environments usually show less fluctuation in temperature, and hence many aquatic plants thrive in a narrow temperature ranges, and these are called stenothermic plants. In aquatic environment में चूंकि आपको पता है वाटर का टेम्परेचर स्टेबल रहता है, बहुत ही कम फ्लक्चुएशन वहाँ पर आती है, और अगर आती है तो बहुत स्लोली आती है, तो वहाँ पर जो रहने वाले प्लांट्स है उसको हम स्टीनोथर्मिक प्लांट्स कहेंगे. Some algae like Lematomonas nivalis and diatoms live on snow. The range of temperature beyond which on either low or upper side the species die is its lethal limits, and the range of temperature in which its metabolism is active and favorable is called as activity limit. यानी जिस लिमिट में मेटाबॉलिज्म हो रही है उसको हम या होती है उसको हम एक्टिविटी लिमिट कहेंगे ऑफ टेम्परेचर, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान जो है, और जिन टेम्परेचर के मैक्सिमम से ज़्यादा या मिनिमम से कम जहाँ पर वो स्पीशीज डाई करता है, मर जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता, उसको हम लीथल लिमिट्स कहेंगे. Extremes of temperature both on cold and hot sides damage the membranes. Mostly low और high temperature किसको डैमेज करता है? मेम्ब्रेन्स को, सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर रहा है. Destroy the प्रोटीन्स को डीनेचर करता है, and denature thermolabile enzymes, thus disrupting nucleic acid metabolism. Even nucleic acid metabolism भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है, और हाई टेम्परेचर की वजह से वो एंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाती है. The type of vegetation, both in structure and composition, is widely different in hot equatorial belt. यानी ये जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, इट इज मोस्टली यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, 30 या 30 के से भी ज़्यादा होता है, और अमूमन सेम ही रहता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पर नहीं होती. वार्म ट्रॉपिक्स, जिसको हम ये इक्वेटोरियल बेल्ट है, इसके करीब करीब मोस्टली टेम्परेचर 30 या 30 से ज़्यादा ही रहता है, और यहाँ पर जो ट्रॉपिकल रीजन है या टॉरिड जोन ऑफ द ग्लोब है, इस रीजन में भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, यानी ये रीजन्स वार्मर रीजन ऑफ द ग्लोब से इस लाइन पे जो मौजूद है. ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो साउथ पोल है, और ये वाला नॉर्थ पोल है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से नॉर्थ साइड की तरफ, और इक्वेटर से साउथ साइड की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. Relatively cool, temperate and the permanently cold polar regions. ये वाला जोन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थर्न साइड की तरफ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउदर्न साइड की तरफ, इन जोन्स को हम टेम्परेट जोन्स कहेंगे. ये मोस्टली कोल्डर रीजन्स हैं, जिस तरह हिमालय मोस्टली यहाँ पर मौजूद है, कोल्डर रीजन ऑफ द वर्ल्ड है, ये वाला भी और ये वाला भी. एक और जो बिल्कुल पोलर रीजन पे यहाँ पर एक सर्कल सा बना होता है, जिसको हम आर्कटिक सर्कल कहेंगे, और यहाँ पर जो सर्कल है इसको एंटार्क्टिक सर्कल कहेंगे. ये वाले रीजन कंप्लीटली परमानेंटली
कोल्डर रीजन है और ये वाला भी परमानेंट कोल्डर रीजन है. The most striking differences in these geographical belt is the differences in their temperature beside light intensity. Light intensity का भी फर्क है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. फोटो पीरियड एंड अदर इकोलॉजिकल फैक्टर्स. फोटो पीरियड भी मुख्तलिफ होता है, खासकर इन पोलर रीजन में, जिस तरह ये टेम्परेट जोन्स के काफ़ी इस साइड पर, मसलन ये स्वीडन वगैरह जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उनमें कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर कुछ मौसमों के दौरान, कुछ सीजन के दौरान, साल के कुछ टाइम के दौरान सूरज मुसलसल नजर आता है, यानी 24 घंटे का दिन नहीं होता, कई महीनों पर कंसिस्ट करता है दिन, और रात भी इस तरह होती है कि कई हफ्तों तक सूरज नजर नहीं आता. तो फोटो पीरियड भी का भी डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि वेरी करते हैं बिटवीन दिस एंड दिस रीजन. The hot and humid equatorial and tropical regions are full of evergreen forest. Equatorial region में mostly जो रेन फॉरेस्ट वगैरह के रीजन जो है, यहाँ पर देखें अफ्रीका के कुछ रीजन्स, यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज, ब्राज़ील वगैरह के जो नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज यहाँ पर मौजूद है, इस बेल्ट पर या इक्वेटोरियल बेल्ट के करीब मौजूद है. These are extremely rich in variety of vegetation and different life forms of plants occupy the aerial space in several layers. In fact, the tropical rainforests are the richest ones in diversity and density. A large variety of dicot trees, shrubs of all structure and size grow intermixed and adjusted compactly in limited space. इस region में. The temperate belts has low temperature and the region is rich in forest of coniferous trees like pine and deodar and dicots like oaks, birches and chestnut etc. के trees यहाँ पर ज़्यादा है. Polar region has no account of extreme cold conditions. Less free water is available due to snow formation. यहाँ पर कोल्डर रीजन जो बिल्कुल पोलर रीजन है, यहाँ पर चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक स्नो होता है या आइस की सूरत में होता है, वाटर अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वाटर टाइड अप होता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो या आइस की सूरत में, और स्नो और आइस ऐसा वाटर है जिसको प्लांट यूज नहीं कर सकते. द प्लांट्स आर ड्वार्फ एंड ग्रो स्पार्सली. वेजिटेशन टाइप्स इन हिमालय. यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि हिमालय के बेस से टॉप की तरफ अगर हम जाएं तो वेजिटेशन वेरी करता है, टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है और वेजिटेशन भी वेरी करता है. The effect of variation in temperature on vegetation with the same photoperiod is clearly evident in the Himalayas. The lower altitude यानी base side पर जो हिमालय का regions हैं, in the warm and humid Himalayas have rich growth of sal trees and with patches of Dalbergia siso. Eugenia के species भी मौजूद हैं. As the altitude increases, temperature falls roughly at the rate of about 7 degrees centigrade per 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर तक जैसे हम हाइट पे जाते हैं हिमालय में, तो तकरीबन 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है. With the fall in temperature at altitude about 1500 meters, the temperate species like Pinus raxburghii and species of Quercus incana begin to appear. Further up, around 3000 meters, Pinus valiciana, Citrus deodara and Abies pendula become dominant. मजीद हाइट पे जाएं, the tree height gradually decreases in temperate belts above 4000 meters. The growth is almost negligible. Shrubs like rhododendron, grasses, यानी इस 4000 meters से हाइट पे तकरीबन वहाँ पर ट्रीज ना होने के बराबर होते हैं. वहाँ पर फिर grasses या shrub plants like rhododendron, grasses and several dicot herbs like saxifraga, primola, etc. Replace trees. At about
5-6,000 meters altitude, the temperature falls below freezing point all the year around. जहाँ पर टेम्परेचर यानी इतने हाइट पर 5,600 मीटर के हाइट पर अगर हम जाएं तो वहाँ पर चूंकि टेम्परेचर सारा साल फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है, अंडर सच अ स्नो covered habitat, only some highly specialized algae, some lichens and mosses grow for a short period. High altitude are divide of vegetation. मजीद हाइट पे जाएं तो वहां पर वेजिटेशन ना होने के बराबर यानी नहीं होगी. Different species are adjusted to different temperatures. A temperature not suited to one may be most suited to another. In not so cold climates,